अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन लो दुनिया वालों, मैं नारी हूं, मैं पूरे जग को बदल दूं। आज हम यहाँ पे आए हैं एक ख़ास मुलाकात करने। मैं आपको बता दूं, आज हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिस शो का नाम है वी द विमेन। वी द विमेन शो का नाम सुनते ही आपको पता चल ही गया होगा कि इस शो में क्या खास चीज़ होने वाली है। तो इस शो की खासियत ये रहेगी कि इस शो में हम बात करेंगे उन नारियों की जिन्होंने हर कदम पे नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है, हर कदम पे नारी को सपोर्ट किया है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं ऐसे ही खास शख्सियत। ये और कोई नहीं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं संजीता डोगरा जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वी द विमेन में। मैम, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ जर्नी किस कदर रही है और आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखा है। और रही बात पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की, कब आपको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, किस चीज़ ने प्रेरित किया। और ख़ास बात ये है कि आप महिलाओं को लेकर आगे बढ़ती हैं, महिलाओं के बारे में सोचती हैं, तो आपने यही रास्ता क्यों चूज़ किया? जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी फील्ड में जाने से पहले कोई ना कोई उनका ज़रूर एक रहा होता है कि मार्गदर्शक जिसको बोलते हैं कि उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली हो। तो जिस परिवार से मैं जुड़ी हूँ तो उसको तो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ बाहर के विदेशों में भी सब जानते हैं। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे परिवार की पुत्रवधू हूँ। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी मेरे दादा ससुर जी थे, तो उन्हीं के परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता था, जैसे कि कहीं पे भी हम बैठते हैं, इनके बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु जब किसी भी घर का कोई जब कहीं ऐसा माहौल होता है कि उस घर के जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हों आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं कि फलाना ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में सिर्फ घर परिवार के लोगों को ही पता था। तो जब भी उनके बारे में कोई ना कोई टॉपिक कहीं रिश्तेदारों के घर जाके या घर में मेरे सास ससुर जी उनके माध्यम से कुछ सुनने को मिलता था, कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को एक प्रेरणा होती थी कि भगवान मुझे भी एक बार मौका दे दे लाइफ में। तो जिस तरह से दादाजी निस्वार्थ भाव से हर किसी के लिए बढ़ चढ़ के आगे आते थे, काम करते थे, तो मुझे लगता आज मैं जहाँ पर हूँ ये सारा उन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, ये उन्हीं दादाजी का ही आशीर्वाद है कि ज़्यादा तो नहीं कर पाई लेकिन जितना मैं अभी कर पा रही हूँ बहनों के लिए खासकर, तो मुझे बहुत ही इसमें सुकून भी मिलता है और एक गर्व भी महसूस होता है कि अब मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही हूँ। जी संजीता जी, अगर हम बात करें नारी शक्ति की, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नारी जो है समाज में आगे बढ़ रही है, पर बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। तो आप इस संगठन से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और अभी तक आपने उनके हक के लिए कितना लड़ा है और उनको कितना हक दिलाया है? मुझे अब संगठन के साथ जुड़े हुए 13 साल हो गए हैं। तो हम सबसे ज़्यादा मतलब धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर अलग अलग सरकारें हुआ करती थी तो उस समय जो बहनों को कितना कुछ यहाँ पे फेस करना पड़ता था, उसके मुकाबले अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर भी जहाँ कहीं कोई ऐसा कुछ केस हो तो सबसे पहले तो मैं उन दोनों को बैठा के काउंसलिंग करवाती हूँ, उनको अच्छे तरीके से समझाऊँगी। मेरा यही प्रयास रहता है कि किसी की भी गलतफहमी से कोई घर परिवार किसी का टूटे नहीं। तो अपने से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जिनको मैंने समझा बुझा के उनकी गलतफहमियों को दूर किया है और पुनः वो फिर एकजुट होकर एक ही परिवार में बहनें वो रह रही हैं। तो ये काम करके भी मुझे अंदर से एक बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो जैसे हम पहले की अगर देखते हैं, इस आज से कुछ साल पहले का देखें, जितनी भी यहाँ पे सरकारें थी, चाहे वो एनसी की थी, पीडीपी की थी, यहाँ पे कांग्रेस की थी, तो बहुत सी हमारी उस टाइम पे कितनी ऐसे बहुत कुछ बहनों को यहाँ फेस करना पड़ता था जो कि बाहर के प्रदेशों में बहनों को वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ पर हम बहुत से ऐसी चीज़ों से जूझते थे परंतु कर कुछ नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने खासकर बहनों के लिए कभी कुछ किया तक नहीं था और सोचते भी नहीं थे कि महिलाओं को किस तरह से आगे लाना चाहिए या उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो हम भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें आदरणीय जो हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कार्यकाल में बहनों को बहुत कुछ मान सम्मान हर जगह मिला जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड में, चाहे आप राजनीति में ले लो, कहीं व्यवसाय में ले लो, किसी भी फील्ड में देखो तो बहनें जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। अब जैसे हमारे केंद्र में मंत्रालय में देखो 11 बहनों को वहाँ कैबिनेट मंत्री जो बनना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका यही एक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बहनें सब जो हैं बढ़ चढ़ के आगे आएँ
जिस भी बहन में जो क्वालिटी है तो वो बहन को अभी ये समय है कि उसमें वो अपनी क्वालिटीज़ दिखा सकती है, अपने काम के माध्यम से अपना नाम रोशन कर सकती है। तो मुझे अब तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बहनों से मिलके, क्योंकि अब जब कहीं किसी भी ज़िला में अगर मेरा प्रवास होता है, कहीं जाती हूँ, तो बहुत सी भाई लोग कम दिखते हैं, बहनें ज़्यादा दिखती हैं, जिसमें कि बहनें कुछ BDC की हैं, कुछ DDC की हैं, कुछ पंच सरपंच कारपोरेटर बहनें हैं। तो एक अंदर से खुशी होती है कि ये सारा जो हमें तोहफा मिला है ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। इससे पहले जब था कि यहाँ पर धारा 370 और 35 ए थी, उस समय भी हमारी जो यहाँ पे बहुत सी ऐसी बच्चियाँ थी, हमारी बहनें थी जो कि सिंगल चाइल्ड होने के कारण भी जब उनकी शादी कहीं पठानकोट से आगे हो जाती थी तो उस बहन को यहाँ पे कोई हक नहीं रहता था, चाहे वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची होने के बावजूद भी उसको यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज़ पे किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं होता था। अब हम इतनी अंदर से इतनी खुशी इस चीज़ की हमें हुई है कि जब ये यहाँ से 35 से हटने के बाद वही बच्चियाँ जो हैं अब उनको पूर्ण यहाँ पे उनका डोमिसाइल भी बन गया, उनके पति बच्चे सब यहाँ पर अपनी आम लोगों की तरह नागरिकता उनको भी मिली है। ये कोई छोटा पॉइंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। इससे कई घरों में दोबारा खुशियाँ लौटी हैं। तो इसके लिए भी हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री जी खासकर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जो है करते रहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी समय जो होगा उसमें भी प्रधानमंत्री जी बहनों के लिए बहुत कुछ और भी करेंगे। अब जैसे छोटी छोटी आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी की स्कीमों के ऊपर ही बोलने जाऊंगी तो मुझे लगता है आधा दिन भी हमें कम पड़ेगा, इतना कुछ उन्होंने बहनों के लिए किया है। तो जब हम स्टार्टिंग से देखते थे यहाँ पे, जब शौचालय का ही ले लो, जब बाहर कहीं हम इस पीड़ा से, अगर हम तो नहीं, हमारी दादियाँ नानियाँ माताएँ कहीं इस यहाँ से गुजरी हुई है, तो वहाँ पे कितना उनको कंट्रोल करके शाम को बाहर जाना या सुबह सुबह अंधेरे में बाहर जाना, कौन सी ज़िंदगी वो उस समय जीती थी, हमें सोच के ही अपने आप में एक बड़ा ही दुखी होता कि क्या तब। और इतनी जो यहाँ सरकारें थी कभी इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हर जगह शौचालय बनना शुरू हो गया। हम देखते थे उस समय बच्चियाँ जब स्कूलों में जाती थी, जब वो बच्चियों की कोई ऐसा टाइम होता था कि उन दिनों माँ जो थी बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करती थी, आज वो चीज़ भी दूर हो गई है। हर तरफ हम देखें तो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है प्रधानमंत्री जी ने। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम भी उस संगठन का एक छोटा सा हिस्सा हैं जो कि महिलाओं के लिए इतना कुछ करते भी आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। संजीता जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि औरतें, जो आजकल की जो नारी है, वो मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दूर दराज इलाके के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो लोगों की सोच है और वहाँ की जो औरतें हैं वो अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। वहाँ की जो बेटियाँ हैं वो अभी भी स्कूल उनको नहीं भेजा जाता, या अगर उनको स्कूल भेजा जाए तो उनकी शादी जल्दी करा दी जाए, क्योंकि लोगों के दिमाग में अलग धारणाएँ बनी हुई हैं। उनके बारे में आपने क्या सोच के रखा है कि उनके हक़ के लिए आप किस तरह से कदम उठाएंगे और आगे उनको लेके जाएंगे? बिल्कुल, हो सकता है कहीं दूर दराज ऐसा कोई हो जो हमारे ध्यान में ना हो, लेकिन फिर भी हमारा यही प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ वहाँ जाके अवेयर करें उन लोगों को। इसमें मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ज़िला वाइज जितनी टीमें जुड़ी हुई हैं, पहले भी मैंने उनको ये चीज़ समझाई थी कि जब भी कहीं उनके ध्यान में कोई ऐसा घर परिवार कुछ ऐसा आए तो वो ज़रूर इस चीज़ को मेरे ध्यान में लाएँ। मैं अपने हिसाब से भी उसको देखूँगी। और हमारी जितनी भी टीम है, चाहे वो प्रदेश की है, ज़िलों की है, जितनी भी बहनें हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बहनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो वो बहनें भी अपने से बहुत से ऐसे हल करके आती हैं, बाद में मुझे बताती हैं कि मैडम यहाँ पे ये चीज़ ऐसे थी तो हमने समझाया तो ऐसे हो गई। तो इन लोगों को अवेयर करना कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं तो उनको अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर प्रयास करूँगी, जो मेरे ध्यान में आएगा। सबसे पहले तो हम उनके परिवार के साथ मिलेंगे, उनको पूरा समझाएंगे कि किस तरह से जो है अब कोई डरने की बात नहीं है। हमारे सिर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे सपोर्ट कर रही है उनको, बच्चियों को। तो कहीं कुछ ऐसा हो तो मैं खुद भी जाके उनकी काउंसलिंग भी करूँगी, पूरा उनको समझाऊँगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में छोटी बच्चों की क्या शादी करनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अब इनकी एज भी बढ़ा दी, 21 साल कर दी है। तो इसलिए वो सब बातें उनके ध्यान में लाना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आज बच्चियां हर फील्ड में कहाँ पहुंच चुकी हैं। तो ये जो बिल्कुल पुरानी सोच रख के चलना या कुछ ऐसा चलना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनको अवेयर ज़रूर करेंगे, जो भी हमारे से बन पाएगा पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी ऐसा ना हो। रही बात जो आप बोल रहे हो कि बहनों को ऐसा अभी बर्दाश्त करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि बहनों को भी अपना जो है एक जिसको बोलते हैं कि
बाउंड्री तो क्या बोलूँ, मतलब कुछ ना कुछ बहनों को भी थोड़ी पेशेंस बहनों में भी होनी चाहिए। बहुत किस्म की दुनिया है, कहीं ना कहीं बहनों में भी थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए कि अपने घर परिवार को टूटने ना दें। कुछ सहन शक्ति होनी चाहिए महिलाओं में। बेशक हम हर फील्ड में आगे निकल रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है हम लोगों में कि कुछ बातों को थोड़ा अवॉइड करो, कुछ अपने में सहन शक्ति रखो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी बातों में एकदम वो हाइपर हो जाती है, एकदम वो करते, तो ऐसा नहीं। बहनों को भी अपनी मर्यादा देख के थोड़ा बहुत जो है उस ध्यान इस चीज़ का भी रखना चाहिए, कहाँ पर कैसे क्या बोलना है कैसा नहीं, ये बहनों को थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जी संजीता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम इसमें आपकी एक सोच या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि आज के टाइम पे जहाँ ये चीज़ कहा जाती है कि भाई हमारे अब JNK की बात कर लें, जब से आर्टिकल जो है हटा है तब से हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ हर फील्ड में आगे जा रही हैं, कोई पीछे नहीं है, सब आगे बढ़ रहा है। पर क्या अभी भी ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या उन्हें भी मर्दों की तरह आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पहले भी बच्चियों में बहुत हुनर होते होंगे, परंतु उनको आगे लाने का उनको कहीं कोई ऐसा मिलता नहीं था जिसको बोलते ना कि भाई किसके माध्यम से वो अपनी हुनर को बता सके, किस चीज़ में वो आगे हिस्सा ले सकती है और आदमियों की तरह उभर के आगे आ सकती हैं। तो ठीक है, बराबर होना चाहिए। आजकल महिलाएं किसी से कम नहीं है, बल्कि हमें देखती हूँ जब भी मैं, क्योंकि महिलाओं को सुबह घर का सारा काम भी करना है, उसके बाद पूरा समय अपने घर परिवार को भी देंगी, उसके अलावा जो भी उनको काम दिया जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में दो, चाहे तो वो अगर कहीं जॉब करती हैं या कहीं राजनीति में, वहाँ पर भी वो बहनें सबसे आगे होंगी और ईमानदारी के साथ अपने काम को करती हैं। इस चीज़ में बहनें जो हैं बल्कि पुरुषों से भी आगे हैं, क्योंकि बहनों में ये भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है कि बहनें जो हैं सारा घर परिवार का काम करने के बाद भी जो हम उनको काम देते हैं उसमें भी वो नंबर 1 आती हैं, ईमानदारी के साथ आगे आती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर टाइप के होते हैं लोग, जो भी नेचर व्यवहार सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर कहीं लगे तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए अपना मर्यादा कि हमें पहनावा कैसा करना है, हमें कहाँ कितना बोलना है, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा बहनों को रखना चाहिए कंट्रोल। बाकी सब ठीक है, बहनें आजकल किसी चीज़ में कम नहीं है, बराबर पुरुषों के, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कोई एक समय ऐसा आएगा कि पुरुष भी पीछे रह जाएंगे, महिलाएं ही आगे निकलेंगी, ऐसा पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से बहनें हर जगह आगे ही दिख रही हैं हमें। जी संजीता जी, जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारी जम्मू की नारी को आप एक मैसेज दें कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है और किस तरह से सफलता को चूमते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती थी, क्योंकि जैसे कुछ मैं आपके सामने बोल रही थी कि कुछ बहनें जॉब करती हैं, कुछ राजनीति में हैं, तो कई ऐसी बहनें हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, उनको भी होता है कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि हमें भी कुछ ना कुछ घर बैठे रोज़गार, हमें भी कुछ ना कुछ मिले। तो इसके लिए आज हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो अभी 7 लाख बहनों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। पूरे भारतवर्ष में बहनों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें मैं जम्मू कश्मीर में भी बहनों को जोड़ रही हूँ अपने साथ। इसका हम जेम पोर्टल के माध्यम से बहनों को जोड़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक छोटे छोटे हम ग्रुप बनाएंगे बहनों के, चाहे इसमें किसी भी बहन को जो हुनर है उनमें घर बैठे हुए, चाहे वो अचार बना लें या चाहे पापड़ बनाती हों, या चाहे कहीं दूर दराज के ज़िलों में हम देखते हैं कहीं टोकरियां बना रही हैं, कहीं कुछ अलग अलग जो उस बहन को हुनर है उस चीज़ को बनाने का, अपने साथ वो 2, 4, 6, 10 बहनों को और ग्रुप बनाएंगी और वो चीज़ें अपने घर बैठे ही बनाएंगी। फिर क्या होगा कि हम जेम पोर्टल के माध्यम से उनको ऑनलाइन जोड़ेंगे। यानी पहले क्या होता था, बहुत से गाँव में बहनें चीज़ें बनाती थी, परंतु जब उनको फिर वो बाहर कहीं बेचना पड़ता था तब उनको दिक्कत आती थी। कभी दुकानों के ऊपर रखना, कभी कोई उनसे लेगा तो वो सस्ते में लेगा, महंगे में आगे देगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा देखने सुनने को मिलता था। तो ये हम बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कि बहनों के लिए इतना कुछ सोचा है, और इसमें भी उनका यही लक्ष्य है कि कोई भी बहन जो है रोज़गार के बिना ना रहे। खासकर दूर दराज के एरियो में जिन बहनों को बड़ी तंगी होती है अपने इसकी, तो जब वो बहनें चीज़ें बनाएंगी, ऑनलाइन हम उनको जोड़ेंगे, फिर कोई भी चीज़ उनकी ऑनलाइन ही बिकेगी। वो ज़रूरी नहीं जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी उनको ऑर्डर आ सकता है कि भाई हमें इस जगह के, इस ज़िला के, इस मंडल से ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो हम ऑर्डर देते, हम इतनी चीज़ें दें, चाहे बल्क में भी वो उठा लें। तो जब वो चीज़ें वहाँ से लेंगे तो पैसे सीधे उनके अकाउंट में आएंगे, तो बीच में जो होते हैं ना खरीदने, वो वाला सारा सिस्टम बंद होगा। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ कि ये इतना बड़ा कदम जो है, आज अगर हम 10-20 बहनों से ये काम शुरू कर रहे हैं
कल को आने वाले समय में 100 बहनों का क्लस्टर भी बनेगा। 100 बहनें जब एक जगह एक जैसी चीज़ें बनाएंगे फिर तो वो बल्क में आगे जाएगा। जैसे सपोज स्टिचिंग का बहनें कर रही हैं तो फिर मैं पूरा अपने से उन बहनों को पूरा सपोर्ट करूँगी जितना मेरे से बन पाएगा। जो भी दिल्ली से नई स्कीमें हों बहनों के लिए, जो भी काम हो तो मैं वो ला के रोज़गार उन बहनों को ज़रूर पहुँचाऊँगी। इसमें होगा कि जैसे कहीं दूर दराज की जो बहनें हैं जो ऐसा काम कर रही हैं उनको कहीं स्कूलों से कहीं से उनको पूरी यूनिफॉर्मों का जो हम पूरा ऑर्डर देंगे और वो अच्छे तरीके से ये काम कर पाएंगी। तो मैं सभी बहनों को यही बोलना चाहती हूँ कि घबराना नहीं। हाँ, बस ये है कि भाजपा का साथ देते रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हमारा किसी में फ्यूचर है तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर सकते हैं। बाकी इतनी सरकारें आज तक रही, सपने तो बहुत दिखाते हैं परंतु पूरा कोई नहीं करता। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं करता। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम भारत के रहने वाले हों, खासकर जम्मू कश्मीर की बहनें हैं कि हमारे सर के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है। वो जो भी करेंगे उसी में हमारी भलाई होगी। तो हमें जी जान से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारी अपनी ही सरकार हो और कोई भी काम तब ऐसा ना हो जो कि नहीं हो पाए, क्योंकि फिर सब काम संभव है और सब काम जो है बड़े आसानी से हो पाएगा। इसी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमें करना चाहिए। इसी में हमारी भी भलाई है, आने वाली जो हमारी आगे जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी उनका भी इसी में भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया संजीता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये आपने देखा कि हमने बातचीत की संजीता जी से। ये जम्मू कश्मीर की बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी। तो भारतीय नारी अब पड़ेगी सब पे भारी। धन्यवाद।